A very good morning, my all lovely members of my this channel and this platform. Hi, I'm Suhani Pandey, टेकी ग्रैंड मास्टर संजीवनी साधक। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है हम सब अपनी लाइफ को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से अपनी लाइफ को चार्ज कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड से, पता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ साथ ग्रेटिट्यूड इज जस्ट पहला स्टेप, राइट। इसके बाद भी हम देखते बहुत सारी समस्याएं हैं, नेबर्स है, सेहत है, रिलेशनशिप है, पैसा है ना। ग्रेटिट्यूड करने के बाद भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे आयाम हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड तो हमने सुन लिया, जिसकी पूरी दुनिया बात कर रही है, पर क्या ये प्रॉपर प्रैक्टिस है? क्या इतना सफिशिएंट है? ग्रेटिट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज हम इसमें ना मिस कर जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है लाइफ में, जो भी आप आकर्षित करना चाहते हैं, जो भी आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उस चीज के लिए आपके दिल में होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, कृतज्ञता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज के बारे में ग्रेटफुल नहीं है तो वो चीज आपकी लाइफ में आनी बंद हो जाएगी। अब इसका एक साइड ये भी है कि अगर आप किसी चीज के प्रति ग्रेटफुल नहीं रहते तो उस चीज की आपको वैल्यू नहीं रहती, और जब जिस चीज की वैल्यू नहीं पता है हमें हमें नहीं होता, तो उस चीज को आप ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हो, और इसकी वजह से बहुत ही जल्द वो चीज आप खो देते हो जो ऑलरेडी आपके पास है, मौजूद है। दोस्तों, कई बार लोग के पास पैसा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो पैसे के पीछे भागने में इतने बिजी होते हैं कि जो होता है ना उसको वो ठीक से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो पैसा उनके पास होता है वो भी चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जो आपसे प्यार करते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपके आसपास होते हैं, पर आप उनको ध्यान नहीं देते हो, आप किसी और के पीछे भाग रहे हो, और जो मौजूद है उनकी कद्र नहीं कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो। तो क्या होता है, आप देखते हो धीरे धीरे वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। जो लोग हमारे पास हैं उनको वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, तो आप पूरी तरह से उसको यूटिलाइज करते हो, राइट। और वो लोग, उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में बढ़ जाता है, चाहे वो पैसा हो चाहे लोग हो, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में बढ़ता है, उनका आकर्षण और ऐसे लोग और हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि ग्रेटिट्यूड जो है इट इज ए मैग्नेट। अगर आप अपनी जीवन के हर अच्छे पल को, अच्छी चीजों को ग्रेटिट्यूड जताते रहते हो, कृतज्ञता व्यक्त करते रहते हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट होती रहेंगी, क्योंकि आपकी जो वाइब है, राइट। क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली जिस चीज के बारे में सोचते हो ये बहुत मैटर करता है। जिसके बारे में आप फ्रिक्वेंटली सोचते हो उसकी फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते हो, जिस भाव में आप फ्रिक्वेंटली रहते हो उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो नहीं है, एब्सेंस पे फोकस कर रहे हैं, लैक पे फोकस कर रहे हैं, क्या चीज नहीं है, तो उस चीज या उस व्यक्ति के पीछे भागने में कोशिश कर रहे हैं जो भी एक्सेसिबल नहीं है, और जो है, जो इजी है, जो आपके वेलविशर्स हैं, जो जो अभी आपके करंट सिचुएशन है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, एंड दैट इज योर फाउंडेशन। तो क्या होगा आपके लाइफ में, जो इनएक्सेसिबल है, जो फायदेमंद नहीं है, जो नहीं है, वो ही चीज बढ़ती, मतलब वो खालीपन बढ़ता जाएगा, आपका दौड़ना भागना बढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बट ग्रेटिट्यूड में भी एक स्टेप आगे अब हम आ जाएंगे, दैट इज वन थिंग, एप्रिसिएशन। दोनों में एक फर्क है। ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन में क्या फर्क है? ग्रेटिट्यूड में हम थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, बट डू यू रियली अप्रिशिएट व्हाट डू यू हैव? डू यू रियली अप्रिशिएट द पर्सन यू आर हैविंग इन योर लाइफ, द हेल्पिंग पीपल, द मनी, द अपॉर्चुनिटीज, द नॉलेज? आप जो हेल्थ इंजॉय कर रहे हो, आप जो जो चीजें इंजॉय कर रहे हो लाइफ में, अप्रिशिएट के दो अर्थ होते हैं, तारीफ करना, और अप्रिशिएट का जो कुछ चीज बढ़ती है ना उसको भी हम अप्रिशिएट करना कहते हैं। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पैसा बढ़ा, तो दैट इज अप्रिशिएटिंग योर मनी, राइट। तो जो चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका हस्बैंड है, अगर आपका लाइफ पार्टनर इंसान है, हजार खामियां हो सकती पर अच्छाइयां भी होंगी। खामियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तुम ऐसे गलत करते हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम वो करते हो, क्या होगा? बढ़ती जाती है। पर अच्छा, एक अच्छाई को पकड़ के भी अगर आप ग्रेटफुल होते हो, अप्रिशिएट करते हो, ग्रेटफुल होते हो दिल से, मस्का नहीं मारना है,
बहुत सारे एक्चुअली तारीफ को ना, मस्का और तारीफ और एप्रिसिएशन में हम फर्क नहीं समझ पाते। हमें लगता है लोग बेवकूफ है, लेकिन लोग आपसे ज्यादा अक्लमंद है। कभी ये मत सोचो आपके मन में कुछ और होगा, सामने वाले को आप कुछ और बोलोगे, सामने वाला बेवकूफ बन जाएगा। नहीं, वो सब कुछ समझता है। से आप अपनी भलाई में सोच रहे हो ना, वो भी अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपका जो हाव भाव है, वो सब कुछ बोल देता है। आपकी वाइब्स, राइट। तो कहने का मतलब दिल से होना चाहिए, दिलो दिमाग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हो, ये चीटिंग है। ये सजेशन नहीं है आपके लिए। मस्का मार के, चापलूसी करके, आप उस ध्यान मस्का देने पे होगा तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे ना जो आपको मस्का मारेंगे। जैसे आप स्वार्थी बन रहे हो ना, वो स्वार्थ है। अब वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर है। तो आपके पास भी ऐसे ही लोग आएंगे। तो नहीं करना है, ऑनेस्ट करना, ऑनेस्टी ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करना है। ये है जो आपको और अच्छे लोगों से, घटनाओं से, अच्छे लोगों से, अच्छी चीजों के साथ कनेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। पार्टनर के साथ, घर में, पैसे में, वो चीज मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, याद रखिएगा। वो और जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो और कोशिश करता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, कि वो आदमी ना, प्रशंसा हर आदमी को चाहिए होती है। तो हर एक इंसान अप्रिसिएशन को बहुत कनेक्ट करता है, राइट। आप बार बार वो ये बताओ कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, वो और गलत करेंगे, और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, तो उस अच्छाई को अप्रिशिएट करो। ट्राई करो कि फोकस करो अच्छी चीजों पे। बी ग्रेटफुल, right, that you have in your life, and start appreciating friends, and you will see, छोटी छोटी चीजों को आप देखोगे ना, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, हेल्पिंग पीपल। और यही चीज पैसे के साथ है। पैसा हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन पैसे की वजह से ही देखो, हम आप ये सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप बहुत सारे कंफर्ट ले रहे हो, राइट। तो ग्रेटिट्यूड इट्स ओके। बट उस पैसे से आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, या पीसी है, या जो कुछ भी जिसपे आप एक्सेस कर रहे हो, देख रहे हो, तो उस पैसे के लिए आपने कितनी बार एप्रिसिएशन किया। ग्रेटिट्यूड तो सीख लिया, पर एप्रिसिएशन ऑफ दैट मनी कुछ तो है। तभी तो आप सरवाइव कर रहे हो। पैसा ही तो है जो आपको खाना दे रहा, वो पैसा ही है जो आपको घर वालों को खाना दे रहा, कपड़े दे रहा, मकान है, रेंट है, ये ईएमआई है, या बिजली है। सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा। पर थैंक यू के साथ साथ एप्रिशिएट कितनी बार किया। डायलॉगबाजी हम बहुत करते हैं, पैसा ऐसे, पैसा वैसे, ये वो, ऊपर 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 ऊपर। कभी अप्रिशिएट किया है कि पैसा क्या कमाल की चीज है यार, पैसे में क्या ताकत है, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। अपने लाइफ में आपने जो जो कुछ पैसे से आप कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड, पता है, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, ख्याल नहीं रहता। हम बस, हमने ब्रश कर लिया, नहा लिया। कितने लोग नाश्ता करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता ब्रेकफास्ट का टेस्ट कैसा क्या था। ऐसे ही हम ग्रेटिट्यूड भी सीख लिए, हम फील कर नहीं पा रहे। फील करके ग्रेटिट्यूड करने की बात होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग के साथ कनेक्ट होता है। आप चाहते हो आपके पास बड़ा घर हो, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जिस घर में भी रह रहे हो उसको आप कोसने लगो। ये कैसा घर है, यहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे तो यहाँ रहना नहीं, इसका लैंडलॉर्ड कैसा है, कैसा एरिया है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। कितना आपको लगता है कि आप किसी के सामने, आप अपने लैंडलॉर्ड को, अपने बॉस को उल्टा सीधा कह रहे हो। फ्रेंड्स, वाइब्स है। आप उसके सामने नहीं बोल रहे हो, पर आपके वाइब्स उस तक पहुंच जाते हैं। ट्रस्ट मानिए, ट्रस्ट करिए इस बात पे कि अभी आप जहाँ पे हो, अभी जिस सिचुएशन में हो, अभी जिन लोगों के साथ हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप बॉस के सामने तो बहुत तारीफ करते हैं, पर पीछे अगर आप उसके बारे में, अगेन जैसे मैंने भी कहा कि मेरा बॉस बहुत दुष्ट है, मेरा बॉस बहुत बकवास है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, बहुत खराब आदमी है, इसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत बदतमीज है ना, इडियट है, क्या समझते हैं, ब्ला ब्ला चीजें हम अपने बॉस के लिए कहते हैं, राइट। क्या कर रहे हैं अब आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, राइट। और जब हम ऐसी नेगेटिव चीजों को सोचते हैं ना, तो हम इतना ज्यादा उसको फील भी करने लगते हैं, वो फीलिंग। अब उल्टे तारीफ करने की बात होगी तो हम फील नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर मस्का मार रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग के साथ कनेक्ट होता है। वर्ड से फीलिंग ज्यादा पावरफुल है, राइट। वर्ड्स और फीलिंग का अगर कनेक्शन नहीं होता तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो क्या कर लिया ये करके? अब हमारे मन में आता है यार वो खराब है, तो मुझे तो फील हो रहा है कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूं। आप इसलिए ऐसा नहीं बोलो क्योंकि वो जो खराब कर रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट। तो इसलिए ऐसा मत बोलो, बल्कि आप
बोलो कि चलो ठीक है जैसा, बट ही इज माई बॉस। आई अंडरस्टैंड, ये बात मन में आती है कि यार वो उसके अंदर एक क्वालिटी भी नजर नहीं आती। समटाइम हमें लगता है ना कि नहीं, हमें कोई क्वालिटी सामने वाले बंदे में नजर नहीं आती, तो ये आपकी गलती है, अपना चश्मा उतारिए। बेस तो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको ही, कोई आके नहीं करेगा। आप ये सुन रहे हैं, अब इसको अपने बिहेवियर में एक अवेयरनेस के साथ लेके आओ, फोकस करके कॉन्स्टेंटली इसको करो कि उसके लिए जब भी करना है, अरे बुरा करके भी क्या कर लिया है तो बॉस ही। आप बोलो कि इज माई बॉस, इट्स ओके यार, इट्स ओके, मे बी उसको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, मे बी फ्रस्ट्रेशन है, मे बी कुछ है, बट ही इज वेरी नाइस पर्सन। बोलो, आप एक बार बोल के देखो, फील करके देखो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सिचुएशन, राइट? डोंट जज। आप बोलो कि चलो ठीक है, बट ही इज माई बॉस, आई रिस्पेक्ट, बिकॉज वो आपका लाइफ का सन है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। चलो मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राजा था, वो एक हाथी पे बैठ के चलता था। तो राजधानी की बड़ी सारी सड़कों से निकलता था। तो वहां पे एक आदमी घड़ा बेचता था। तो वो आदमी, राजा वहां से जाता था तो अपने मन में राजा को देख के सोचता था कि, कोसता था कि देखो क्या घमंडी आदमी है, राजा बन गया, है ना? ये क्या समझता है कि राजा है, हम प्रजा है, तो हमारी हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, बेमतलब। वो उस राजा को देख के, मतलब उसके इस पोजीशन से देख के, जबकि राजा अपने हाथी पे बैठ के उस रोड से निकल रहा, पर वो जो व्यक्ति खड़ा बना रहा है वो उसकी उस पोजीशन से देख के चिढ़ता था कि मतलब इसका भाग्य देखो, कितना घमंड से हाथी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, राइट? तो वो उसकी प्रतिष्ठा से, उसके उस जो है शानो शौकत से उसको चिढ़ होती थी। अब वो राजा अपने मंत्री से एक दिन पूछता है कि वो जो घड़ा बेचता है वो आदमी, वो कौन है, क्या है, वो वहां पे कब से है, क्या वो ठीक इंसान है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अब वो उसके पीछे ना कुछ लोगों को लगा देता है। आप सोचो, कहानी समझना कि एक राजा है जो एक बहुत बड़ी रियासत में एक रोड, लंबी चौड़ी रोड से गुजर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो राजा के सम्मान में सर झुका रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे। लेकिन राजा की नजर उस घड़े वाले के ऊपर पड़ती है, और राजा उसके बारे में ही इंक्वायरी करता है अपने मंत्री से कि मैं जब रोज गुजरता हूँ तो वहां पे जो घड़ा वाला एक दिखता है कॉर्नर पे, जरा उसके बारे में पता करो कि वो कैसा व्यक्ति है, उसका उसका कोई हिस्ट्री है कि नहीं है, कहीं उसने कोई कोई गलत काम तो नहीं किया है। मंत्री भी सोचता है कि राजा को अचानक से इतने लोगों में एक घड़े वाले से, लेकिन राजा है, ऑर्डर दिया है, तो मंत्री उस काम के लिए जाता है। अभी क्यों हुआ? बिकॉज राजा को डायरेक्टली उसने कुछ नहीं बोला, पर राजा तो राजा है ना भाई, कभी ना कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी शक्ल को, उसकी आंखों को देखेगा, वो समझ जाएगा। वो वाइब्स है। वो दिल से दुश्मनी किया घड़ी बेचने वाले ने, शब्दों से नहीं किया, दिल से दुश्मनी किया। दिल से उस राजा को जो 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 डिसरिस्पेक्ट किया, एक क्रिटिक क्रिएट किया, राइट? अब राजा बेवजह उस इंसान के पीछे पड़ गया। अब क्या होता है ना, राजा ने जब फाइंड आउट किया तो उसकी उसकी कुछ कमियां निकली, राजा ने फिर उसको जो है गिरफ्तार करवाया और उसको सजा दी। अब उसके घर वाले और वो समाज कहेगा कि राजा बेवजह देखो एक गरीब आदमी के पीछे पड़ गया। इतने लोगों में कितने लोग हैं जो राजा को देख के कहते हैं कि वाह, मतलब क्या ठाट बाट है भाई, ये राजा है, राजा, राइट? वो सम्मान करते होंगे। और वो व्यक्ति रोज कुड़ता था, सामने जाके नहीं उसने कुछ कहा, लेकिन वो राजा है, मैंने कहा ना, उसकी नजर पड़ी, उसके हाव भाव, उसके तरीके से, उसकी वाइब्स की वजह से। डायरेक्टली उसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली उसने उसके साथ दुश्मनी कर ली। राजा की नजर पड़ी और बस उसके मन में वो बात आ गई। और हमारी लाइफ में भी दोस्तों ऐसे कई बार होता है, हमें लगता है अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, पर आपने डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली गलत सोचते और सोचते रहते हैं। और फिर वो चीज उस तक पहुंच जाती है, और बेमतलब वो दुश्मनी करता रहता है। आपका बॉस, बॉस को कोसते रहते हो, कोसने से कुछ होगा? उससे अच्छा उस बॉस में क्या अच्छा है, ग्रेटफुल हो जाओ, अप्रिशिएट करो कुछ तो। जो जॉब है, जो कंपनी है, जो आपका फर्म है, मतलब जहाँ पे आप सैलरी ले रहे हो, उसी कंपनी को कोस रहे हो, तो सोचो, जो डाल पे बैठे हो आप उसको काट रहे हो। शेख चिल्ली वाला काम नहीं करना है, राइट? आप जिस कंपनी में काम करते हो, जिसके लिए काम करते हो, अप्रिशिएट करो उस कंपनी को। यकीन मानिए,
अप्रिशिएट करके आगे बढ़िए, ग्रो करो, उससे बड़ी कंपनी में जाओ, लेकिन उस कंपनी को कोस के नहीं। हमारे सनातन धर्म में दशहरा आता है, तो दशहरे के दिन गाड़ी चमकाते हैं, धोते हैं, क्योंकि शस्त्र पूजन करने के लिए कहा गया है। लगभग दशहरे के दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। तो पुराने जमाने में उस टाइम पे हथियारों का, अपने रथों का पूजन करते थे राजा महाराजा, क्योंकि वो एप्रिसिएशन था उस औजार के लिए। वो एक ग्रेटफुल एक तरीका है। विश्वकर्मा जयंती होती, जितने भी कारपेंटर मिस्त्री होते हैं वो अपनी छुट्टी लेते हैं। क्यों? वो सारे औजार है ना, जो भी वो यूज करते हैं, उन सबको वो पूजा करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ग्रेटफुल। वो औजारों से ही तो उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो अप्रिशिएटिंग अपने वाहन को, अपनी चीजों को, दिस इज द वे कि आप, हमारे सनातन धर्म में हर चीज के प्रति कृतज्ञता जताने का बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा अ, तरीका बताया गया है। छोटी छोटी चीजें आप देखो, जो हमारे, शायद इस जनरेशन, हमारे जनरेशन से पहले वाले, आप अपने दादी बाबा को देखो, वो क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें कहते थे। जैसे कि बुक्स में कहते थे वो रख लो, क्या कहते, मोर पंख रख लो, ये कर लो, वो कर लो। राइट? ये सब चीजें थी ना कि हमारा उसके प्रति एक कनेक्शन बना रहे। राइट? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है, एक ये बहुत बड़ा विषय है कि हम अपने जीवन में, हमें पता भी नहीं होता, पर हम अपने जीवन में चैलेंजेस को खुद ही इनवाइट करते हैं। हमें हमारे एटीट्यूड का नहीं पता, हमारे हमारे इंटरनल उसका फीलिंग्स का नहीं पता। राइट? हमें हमारे बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम अपने पे काम नहीं करते, हम अपने लिए द बेस्ट है। तो मिरर के सामने मैं खुद आपको कहती हूँ कि देखो खड़े होकर कि यस, आई एम, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, एंड आई डिजर्व। बट इसका मतलब ये नहीं है, ऊपर ऊपर की बात नहीं है बाबा, ये क्वालिटी अंदर से आने की बात करती हूँ मैं, कि मैं अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। पर आप कैसे अच्छाइयों को बढ़ाओ ना। तो दो चीज समझ में आई, मत करो बुराई दोस्तों। पार्टनर खराब कर रहा है, दैट्स ओके, उसको स्टॉप करना है कि बढ़ाना है, बताओ। अगर वो दुख भोगने में बड़ा मजा आ रहा है, आपको दुख से प्रेम हो गया है, तो फिर ठीक है, आप उसकी बुराई करो। बच्चों की बुराई करो, बच्चों को डांटो, उनकी कमियों को पॉइंट आउट करो, बहुत मजा आ रहा है अगर आपको बड़ा प्रेम हो गया है। पर अगर ऐसा नहीं है ना, तो स्टॉप डूइंग दिस। जिस घर में रह रहे हो, जहां रह रहे हो, जो लोग हैं, जो परिवार है, जो काम है, अप्रिशिएट करो ग्रेटिट्यूड के साथ। आज से इस एक हैबिट को अपने अंदर डेवलप करिए। फोकस पहले थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ता है अपने ऊपर, लोगों से हटा के, कि क्या कर रहे हैं हम, निंदा कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं। फिर एक बात बोलूंगी कि यस, आई एग्री विथ यू। सम टाइम हमें लगता है कि यार प्रशंसा, हम इतना चिढ़े होते हैं ना उस व्यक्ति से, कि हमें लगता है यार नहीं हो पा रहा हमसे इसकी प्रशंसा। लेकिन करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना कि वो जो उससे आपको दुख तकलीफ हो रही है, क्या उसमें आपको मजा आ रहा है? तो मत करो फिर प्रशंसा, फिर आप करो उसकी बुराई, निंदा। राइट? पर प्रशंसा उसके लिए नहीं, प्रशंसा अपने जीवन में अच्छा अनुभव करने के लिए, ठीक है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस बिहेवियर को अडॉप्ट करिए। क्या? एप्रिसिएशन। स्पेशली वो लोग, वो सिचुएशन जहां से आपको पेन मिल रहा है। मैंने कहा ना, हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने हम ही अट्रैक्ट करते हैं अपने किसी एटीट्यूड से, बॉडी लैंग्वेज से, थिंकिंग सामने हम कुछ और कह रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। चेंज इज योर, change your frequency, so only you can change your life. आपकी फ्रीक्वेंसी इज योर रियलिटी, योर फ्रीक्वेंसी इज योर डेस्टिनी, योर फ्रीक्वेंसी इज योर प्रेजेंट। जो कुछ भी यू आर गोइंग थ्रू एंड जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड, क्योंकि सब सब जमाना बदल गया है ना, तो भाषा शैली भी बदल गई, वोकैबुलरी बदल गई। नाउ एड ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट इज योर रियलिटी। आज आप जो भी है, जैसा भी है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, इट इज माई फ्रिक्वेंसी, माई फीलिंग, इट इज माई, लाइक, एक्शन के पहले एक फीलिंग होती है ना, ये वीडियो बनाना, आपको अपडेट करना, आपका ये वीडियो सुनना। राइट? तो ये सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस से चलती हैं दोस्तों। थॉट प्रोसेस से फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी से हमारी चीजों को, जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी आपकी लाइफ शेप लेना शुरू कर देगी। तो एक बार बार याद रखो, इफ आई नीड टू चेंज समथिंग ना, आई नीड टू चेंज माई फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी कम्स
योर इंटरनल जो फीलिंग्स है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिलीफ है, राइट? चेंज योर फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स एंड चेंज योर लाइफ। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अपने पे काम करिए। ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा जो आज हमने इस वीडियो में सीखा। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। थैंक यू एवरीवन।